मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यीशु खुदा मुझे। दुनिया की चीजें ना मांगे, राशन लिस्ट ये परमेश्वर क्या कहना रखे, बल्कि परमेश्वर को बोले परमेश्वर हमें तू चाहिए, तू चाहिए। ले आगे से करो, यीशु खुदा मुझे चाहिए, चाहिए, बस तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे तू चाहिए। दिल से कहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे। अभी कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, इधर उधर देख रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? मुझे तू चाहिए, बोले तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोला परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे तू चाहिए। भाई लोग भी बोले तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे तू चाहिए। एक बार फिर से सब चर्च मिलके गए, वर्शिप टीम की बोलेगा, चर्च बोलेगा, एक बार सब चर्च मिलके वर्शिप टीम की बोलेंगे, चर्च बोलेगा। फिर से तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। यीशु मसीह मुझे तू चाहिए। एक बार दिल से कहें, तू चाहिए, तू चाहिए। यीशु खुदा मुझे तू चाहिए। बस एक लास्ट बार परमेश्वर को कहें, तू चाहिए, दिल से अगर बोलोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपने स्थान ग्रहण यीशु मसीह का खुले खुले उठ के बैठाइए, भले खुले खुले होकर बैठाइए। ये लाइन सेंट्रल लाइन में बैठ जाए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, थोड़ा खुले खुले होकर बैठ जाइए। भाई बहन जितनी भी ये बहन है, थोड़ा थोड़ा खुला बैठ जाइए। इधर बैठे, ये ऐसे एक एक करके पीछे पीछे। हालेलुया। कितने लोग आनंद से भरे, कि सबसे बड़ा हथियार हमारा आनंद है। आनंद से भर जाते हैं, परमेश्वर सारी चीजें आपको देता है। किस किस ने वस्तुओं को मांगा, मैंने तो परमेश्वर को मांगा, ये परमेश्वर तू चाहिए मुझे,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तेरा सामर्थ मुझे चाहिए और तू चाहिए मुझे। यस, हालेलुया, हालेलुया, आइए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। संडे स्कूल वाले बच्चे जा सकते हैं, संडे स्कूल वाले बच्चे जाए। जल्दी 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 बच्चों को भेजिए नीचे, जल्दी 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 जल्दी। जशन को भी लेके जाओ। जाओ जाओ, जोसेफ मोइनी को भी भेजो, जल्दी 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 जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। शाबाश, वेरी गुड। ये बच्चा कौन बैठा है? ये तो खेल रहा है। ये बच्चा, ये इसको भेजो, ये बच्चे को भेजो, ये बच्चे को छोड़ के आओ, जोसेफ को लेके जाओ। रंजना लेके जाओ, क्या कर रहे हो? लेके जाओ। वो बच्चा, वो पीछे कौन है बच्चा? पहली बार आया, जो पहली बार आया उसे रहने दो, बाकी बच्चों को लेके जाओ। इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, अपने आप जाएगा, अपने आप जाएगा। आप रह जाओ। बहन लक्ष्मी, इसको लेके जाओ बच्चे को। बहन लक्ष्मी, बच्चे को लेके जाओ, भेजो। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग खुश है, अच्छा जोरदार ताली चाहिए। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम कैंडिस है, मैं पास्टर जी की वाइफ हूँ। खुदावंद ने हमें संभाल के रखा। इससे बड़ी गवाही हमारे जीवन की कुछ भी नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीवित हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ हैपनिंग होती है, कुछ घटित होता है, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें संभालता है। इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है? आज ऐसी कुछ अद्भुत गवाहियाँ हैं जिसमें हमें ये समझ आएगा कि खुदावंद हमें संभालता है। हम सेफली अपने काम पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सुरक्षित बाहर से वापिस आते हैं। ये बड़ी गवाही है। हम ऐसी अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे। गुरप्रीत सिंह, सिस्टर लक्ष्मी, पास्टर जी, बहन का नाम लक्ष्मी है और इन्हें काफी समय से जॉब की जरूरत थी और इन्होंने प्रार्थना करवाई कि परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए, और परमेश्वर ने इन्हें एक अच्छी जॉब से ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। साथ ही पास्टर जी, इनकी टांग की नस सड़ गई थी, जिसकी वजह से इन्हें बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब ये चर्च आते थे फिर भी सफर के साथ आते थे, बैठ नहीं पाते थे, प्रार्थना प्रॉपर्ली नहीं कर पाते थे, लेकिन बहन फिर भी लगातार आते रहे और इनके लिए प्रार्थना हुई। इन्होंने खुद भी प्रार्थना की। पिछले संडे ले हैंड हुआ, बहन की टांग का दर्द जा चुका है, बहन बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर की नाम की महिमा। पास्टर जी, बहन जाए, कल बहन जब काम पे जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। बहन काफी घबरा गए थे, लेकिन वचन कहता है कि जब हम घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसके दूत हमारे साथ रहती है। बड़े एक्सीडेंट से बहन को परमेश्वर ने बचाया। बहन आपके बीच जीवित और बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा। सपना, वही पे
पास्टर जी, बहन का नाम ज्ञानमती है, इनकी बेटी, उसकी बाजू पे दाने हो गए थे और वो दाने इतने अजीब थे कि अगर स्किन को हम देखेंगे तो देख के अजीब सा कुछ होता था। और ये सारी बाजू पे उसके दाने थे। जब पिछली बार संडे चर्च में आई, उसने वो दाने दिखाए तो मैं उस बच्ची को देख के काफी मैं खुद घबरा गई थी कि इतनी गर्मी है और ऊपर से वो दाने इतने अजीब थे। लेकिन पिछली बार उनके लिए प्रार्थना हुई, संडे को ले हैंड हुआ, पास्टर जी वो दाने जड़ से खत्म हो गए, बेटी बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा। मुन्नी, पास्टर जी, बहन का नाम मुन्नी है। बड़ी ही अद्भुत गवाही पास्टर जी कि पिछले हफ्ते जब ये चर्च से गए, काफी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, काफी फीवर, इन्हें काफी बुखार हो गया था, लेकिन बहन ने विश्वास की प्रार्थना की। उसके बाद इनका सारा फीवर, सारा पेट का दर्द, सारी चीजें जा चुकी है, बहन बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा। पास्टर जी, एक और अद्भुत गवाही कि इनकी बहन का लड़का जेल में था और उन्होंने इन्हें ये बताया कि अगर ये उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएगा। हालांकि बहन को अभी चर्च में आते हुए 3-4 हफ्ते हुए हैं। पास्टर जी, बहन ने विश्वास की प्रार्थना की और बेटा जेल से बाहर आ गया। परमेश्वर के नाम की महिमा। गुरप्रीत सिंह, किसने लिखी पहले क्या कोई खुला था पता नहीं था करंट लग गया ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। करंट लगने तो बावजूद भी मैं रात सवेरे 5 बजे फोन किया, राती भी प्रार्थना की मैं भी सवेरे 5 बजे फोन किया, जब सवेरे 5 बजे फोन किया पहली काल इन्होंने फोन चुक लिया। इन्हों की सारी बॉडी जल चुकी है तो करंट के नाल खुदा दा फजल है कि इन्होंने बचा के रखा। ये बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु च पता है, पर इन्होंने पता मैं दुख दुख करो इसलिए नहीं समय खुदा इन्होंने कभी भी करंट नहीं लगेगा बिजली का प्रतिभा। पास्टर जी, इनकी अभी भी एक गवाही है कि ये बहन को पहले दुष्ट आत्मा परेशान करते थे। जब भी पहली बार चर्च में आए थे तो ये कहते थे मुझे नाग दोष है, कि मैंने सारे बाबू को पूछा जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे सपने में सिर्फ नाग ही दिखते हैं। बहन कंटिन्यू चर्च में आती रही, दुष्ट आत्मा से फ्री हुई, इन पे हल्का इफेक्ट होता था। लेकिन पास्टर जी, आज जब ये आराधना कर रहे थे तब इन्हें एक दर्शन दिखा। इन्हें दिखा कि कोई थैले में सोने के सिक्के रख के इन्हें दे रहा है और उसी वक्त बहन बिल्कुल फ्री होगी और बहन प्लस महसूस कर रही है। परमेश्वर के नाम की महिमा। सारी बहनों से जय मसीह। आज मैं 1 महीना से मैं इस संडे में यहाँ पे आते हैं हमारे साथ, मेरे पास परमेश्वर, मेरे पास मेरे अंदर परमेश्वर आते हैं 1 महीना से। और रोज मैंने ऐसे गवाहियाँ छुपा के मैंने रखी थी, कहती थी कि कोई बात नहीं है। लेकिन हमने आज रात मैंने 11 बजे से मैंने प्रार्थना शुरू किया था, मेरे को 2 बज गया था प्रार्थना करते। तो परमेश्वर मेरे सपनों में जब प्रार्थना करते समय मेरे परमेश्वर मेरे को आया, मेरे बोलते हैं कि बेटा जब तुम मेरी गवाहियाँ नहीं दोगे, हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे आत्मा में आते हैं, जब तुम गवाहियाँ नहीं दोगे तो हम हमारे कलीसिया कैसे जानेंगे कि हम एक किसी सिस्टर के पास परमेश्वर आते हैं। तो हमारी आंखें खुल गई। फिर मैंने प्रार्थना से फिर मैंने सोया तो कहीं आज बेटी आज संडे है, आज अगर तुम आज अपने चर्च में जब तुम जाएगी तो आपके पास हम आएंगे।
हो। धन्यवाद सबसे जय मसीह। खुदा आपको बरकत दे। ताली बजाएंगे सब। मैंने अपने आदमी से कहा, वो कहा कि हमने पैसा नहीं देना, तू जाए चाहे मरे चाहे जिए, हमको मतलब नहीं। हमने रोया, फिर कहा कि नहीं जाऊँ। मैंने देखा उसके टैक्सी में पैसे थे, मैंने उनसे पैसे निकाल लिए, अपना किराया 150 रुपये किराया निकाल लिए। मैंने चले गए हॉस्पिटल, मैंने वहाँ गए दवा लेने के लिए। मैडम ने दवा लिखी और कही कि जाओ दवा ले लेना। मैं बोली कि मेरे पास पैसे नहीं। मेरे डॉक्टर ने मेरे को पैसे दिए, मैंने बच्चे की दवा लेके आई। प्रभु ने हमें सब कुछ ठीक करके लेके चले आए। तो आप लोग से धन्यवाद। गवाही है, गवाही को बोलते हैं। यहाँ पर आके आपको जैसे बहन प्रतिभा को परमेश्वर ने छुआ और इसी वक्त अगर छूता है परमेश्वर तो पीछे जाके लड़कियों को आपने गवाही लिखवानी है। उसके बाद आपको गवाही दूर दी जाएगी। बच्चों क्यों चले आंखों को बंद करें। हमें से कोई जिसको आत्मा कर सकता है बच्चे शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरे दास और दासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब तेरा दास तेरा वचन करे पिता परमेश्वर, और तेरे वचन को हम सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जब तेरा पाक कलाम पढ़े पिता परमेश्वर, तेरी ओर से तेरी आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर वचन सुनाने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर हम तेरा वचन सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके कि तेरे वचन को समझने वाले हो सके, अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप। आई और संगत हूँ तेरे पुत्र और जोर बराता जिंदगी पिता परमेश्वर। सब बहन भाई और वचन पिता परमेश्वर तेरा इनके जीवनों में काम करे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदा बाप आगे का समय तेरे हाथ में जो देने मांगने तेरे पुत्र और जलाली नाम। आमीन। अपने बाइबल को खोलें, अपने हाथ में लेंगे, अपने बाइबल को अपने हाथ में लेंगे, कहेंगे जीवित परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये तेरा वचन सच्चा है और मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि मैं इस पे चलूंगा, मैं इस पे चलूंगा, मैं इस पे विश्वास करूंगा। उसका एक एक वचन सत्य है, वो मेरे लाभकारी है। आमीन। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह। एक कहानी है, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। आज से 2000 साल 21 साल पहले की बात है। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। तो ये स्टोरी शुरू होती है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे। जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल खरीदे, क्योंकि बाइबल अगर आप चर्च में आ रहे हो तो बाइबल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब आप पढ़ेंगे उसमें से तो आप उसमें से सीखेंगे। आपका ये हथियार है। तो अगर आपका हथियार आपके साथ नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। इसलिए बाइबल आप जरूर साथ में लेके आइएगा। CMC की वेबसाइट में बाइबल मिलती है, तो आप जरूर वहाँ से लेके आइएगा। तो आपको आशीष दे। आप पढ़ेंगे यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहाँ किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर
धीरे धीरे पढ़िए। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को शांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी, उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका खाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बची हुई टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन, हालेलुया। एक जगह भीड़ इकट्ठा हुई। यीशु मसीह ने एक जगह भीड़ को देखा और वहां पर जाकर लोगों को कहा और उन पर तरस खाया और उनके साथ बातचीत करने लग गया। शाम पड़ गई, बातें करते करते, बीमारों को चंगा करते करते रोटी का समय हो गया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इनको रोटी खिलाओ। वो बोलता, प्रभु रोटी कहाँ से लाए, रोटी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां हैं और 5000 पुरुष, क्योंकि पुराने समय में सिर्फ पुरुषों की गिनती होती थी, स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं होती थी। और 5000 पुरुष थे, उनकी पत्नियां आधे शादीशुदा होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, बहुत सारे लोग थे वहां पर खड़े थे। ये यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे और जब वो सुन रहे थे तो उनको भूख लगी। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाना खिलाओ। तो चेलों ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां हैं और यीशु मसीह 2 मछलियां हैं और हम इनको कैसे खाना खिलाएं। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा, उनको मेरे पास लाओ। जब उनको यीशु मसीह अपने पास बुलाया, जब उनके पास बुलाया तब उसके बाद उसने धन्यवाद करके तोड़ी और 5000 लोगों को रोटी, पुरुषों की पत्नियों और उनको बच्चों को और 12 टोकरे, बाइबल बताती है 12 टोकरे उनमें से 12 टोकरे बच गए, जो बच जाती, रोटी बच जाती है ना, खा के चूर फूर बच जाता है ना, वो उनके 12 टोकरे बच। 5 रोटियों में से परमेश्वर ने इतनी बहुतायत से आशीष भर दी कि वो खाने के लिए बहुत ज्यादा हो गया और लोग पास छोड़ के वो चले गए। हालेलुया, समझ आ गई स्टोरी? आइए हम आज एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको ये समझ आएगा। यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो वहां